फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 23 नवंबर 2022 और 23 नवंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रेंड्स, आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा याद रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने ये ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट बधिर टीम T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है और किसको हरा के जीता है? तो महाराष्ट्र को। इसने हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। अब हरियाणा के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं करंट से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है, जो वनों को बढ़ावा देने से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है, ठीक है। अब हरियाणा स्टेट के बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है हरियाणा हमारा, ठीक है, यहाँ है उत्तर भारत में। तो हरियाणा के अभी प्रेजेंट टाइम के CM कौन है फ्रेंड्स? तो मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। हरियाणा के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। पालतू कुत्ते के पंजीकरण को अनिवार्य हरियाणा राज्य ने किया है। हवाई टैक्सी सेवा थी, हवाई टैक्सी सेवा वो हरियाणा राज्य ने ही शुरू किया था। हरियाणा राज्य में ही शुरू हुआ था हवाई टैक्सी सेवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, हवाई टैक्सी सेवा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें हरियाणा टॉप पे रहा था। अब अगला प्रश्न है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चिरंजीवी। ये चिरंजीवी साउथ के हीरो हैं, तो ये पिक्चर में जो दिख रहे हैं वो चिरंजीवी है। इनको ही ये पुरस्कार मिला है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खादी ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विनीत कुमार, ठीक है। विनीत कुमार ने इसका कार्यभार संभाला। इनका इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है विनीत कुमार जिन्होंने खादी एवं ग्राम उद्योग के CEO के रूप में पद संभाला है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अन्य नियुक्तियां जो नवंबर में हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। संध्या देवनाथन को मेटा ने भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है, ठीक है। तो ये नवंबर से रिलेटेड नियुक्तियां हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये वही है विनीत कुमार। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किसे जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड दानिश मंजूर। ये इमेज में जो दिख रहे हैं वो दानिश मंजूर है, ठीक है। इनको कोविड-19 के समय पर राहत बचाव कार्य में अपना अहम योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है? सबसे अधिक, ठीक है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कर्नाटक। अब देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में, ठीक है। तो कर्नाटक के अभी प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत और इसकी राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट करंट देख लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक से रिलेटेड है। तो इसका चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है। ठीक है, कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2022 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष कौन सा देश है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा और आप इसको लिख लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए या ऐसे ही इसको रिवाइज कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने अभी जो इसका निवर्तमान अध्यक्ष है फ्रांस है, फ्रांस से अध्यक्षता लेगा भारत। ठीक है, यहाँ फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है और इसमें टोटल 25 सदस्य देश हैं। 25 सदस्य में यहाँ मैंने नाम लिखा है: अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर आदि। ठीक है, भारत GPAI में 2020 में संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुआ है। यानी भारत इसमें कब शामिल हुआ है? तो 2020 में। ठीक है, और 22 में इसकी ये अध्यक्षता भी करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेट PCS या UPSC मेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसको UPSC मेंस या स्टेट PCS के लिए इस पे एक वीडियो भी मैं बनाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका होगा COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर इनकी मीटिंग होती है, जो अभी कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में इसका आयोजन हुआ था। अब इसको देखते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। नुकसान और क्षति का तात्पर्य जलवायु संबंधी मौसम की चरम सीमाओं या समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे प्रभावों से होने वाली लागत से है। यह कोष उस क्षति की लागत को कवर करता है जिससे गरीब देश टाल नहीं सकते या उसके अनुकूल नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये जो फंड की व्यवस्था की गई है उसमें ये सहायता करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है उमा शर्मा। ठीक है, ये जो पिक्चर में आपको दिख रही हैं ये उमा शर्मा है। ये कथक नृत्यांगना है। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार सुमित्रा चरत राम पुरस्कार मिला है। और फ्रेंड्स, कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स, मैं आज कोशिश करूंगी कि लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी, चूँकि आजकल के एग्ज़ाम में मैं पैटर्न में देख रही हूँ कि आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं लोक नृत्य पे आज आपको एक वीडियो डालूंगी, जो मैं कोशिश करूंगी कि उसमें सारे वीडियो को ट्रिकली आपको याद करवाऊं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? 16 साल में ही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने के अधिकार का फैसला सुनाया। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, जम के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।